तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पानी आ कहाँ से रहा है। ये देखो, ये फ्रिज के पीछे जो ये बकेट है ना, ये पूरी फुल हो गई है। अब फ्रिज वहाँ रखा था ना, तो हो नहीं पा रहा था मेरे से, ये टोकरी जो है निकल नहीं पा रही थी। तो अभी मैंने फ्रिज पे काम कर रहे हैं। उधर साइड देखो कितना बढ़िया। किचन की हालत देखो आप क्या हो गई है। मैंने जबकि विंडो बंद कर दिया उसके बाद भी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से। खाना बनाने के लिए रख दिया है। आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल। सिंपल सा खाना है बट जल्दी नहीं बनता, वही टाइम हो जाता है जो मैं नॉर्मल खाना बनाती हूँ ना, उसी में जितना टाइम लगता है ना 7:30 वही टाइम हो जाता है। अभी राजमा में सीटी लग रही है, बॉईल करने के लिए रखा है। चावल बन गए हैं, एक तरफ चाय बनानी है, तो 7 तो बज गए हैं। अभी सब्ज़ी बनेगी भी तो 7:30 तक तो हो ही जाएंगे मुझे, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना है। आज नाश्ते में ब्रेड जैम खाने का मन है तो वही खाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ना कुछ खा रहे हैं तो ब्रेड नहीं खाएं, तो इसलिए मन कर रहा था ब्रेड खाने का, तो वही बनाऊंगी मैं। और कैशा के डैडी बोल रहे थे कि मुझे चाय नहीं पीनी है, अब चाय पीने का मेरा मन नहीं है, सिर्फ ब्रेड जैम। तो मैंने कहा ठीक है। तो चलो फिर मैं थोड़ी देर बाहर आई थी देखने के लिए, लेकिन धूप निकल गई और मेरे को देखो पसीने, सुबह सुबह पसीने आ रहे हैं। मैं उठ तो 6:30 गई थी, लेकिन 6:30 उठ के ना मैं थोड़ा सा पहले तो राजमा बॉईल करने के लिए रख दिया था, फिर चावल रख दिए, थोड़ी देर मैं बैठ गई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं मतलब आज मैंने जो काम किया है ना वो ऐसे किया है कि थोड़ी देर काम किया, फिर कूलर के सामने जाके बैठ गई, फिर काम किया, फिर बैठ गई, तो इसलिए थोड़ा और लेट हो रही हूँ। तो चलते हैं फिर अंदर, थोड़ी देर कूलर के सामने बैठते हैं, पसीने आ रहे हैं क्योंकि अभी किचन में वैसे भी कोई काम नहीं है। टमाटर प्याज का पेस्ट भी बना के मैंने रख दिया है, सिर्फ राजमे का वेट है, राजमा बॉयल हो जाए तो मैं सब्ज़ी बनाऊँ। कैशा के डैडी चले गए हैं ऑफिस, 8:30 बज गए हैं। खाना भी हो गया, मतलब खाना बन गया और नाश्ता हमने कर ही लिया है। और मैंने दिखाया पता है क्यों नहीं कुछ भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना मुझे, और मैं उस चक्कर में हो गई लेट। थोड़ी देर यहाँ बैठ रही हूँ, फिर किचन में काम कर रही हूँ, तो मैंने इसलिए कुछ तो नहीं दिखाया है। अभी फ़िलहाल हम दोनों बैठे हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ बर्तन साफ़ हुए हैं, जिसमें से थोड़े बर्तन रह गए क्योंकि ये मैडम रो रही थी, है ताशु, ये रो रही थी, मुझे कुछ काम नहीं करने दे रही थी, इसीलिए मुझे इसके पास आके बैठना पड़ा। ना तो अभी चादर ठीक हुई है इस टाइम, वरना जब इसके डैडी चले जाते हैं ना मैं झाड़ू और चादर वादर सब कर देती हूँ, ये नहीं, लेकिन आज कुछ भी नहीं हुआ है। ताशु मैं काम कर लूँ? नहीं। और इसने पता है मैं अभी थोड़ी देर के लिए गई भी ना काम करने, तो इसने मिट्टी खानी शुरू कर दी, वो देखो उधर दीवार। अगर मैं इसको छोड़कर ना काम करने चली भी जाती हूँ ना, तो ये पता है क्या करती है, मिट्टी खाती है ना ताशु? हाँ, इसलिए मैं इसको छोड़ कर भी नहीं जाती हूँ कि हाँ इसे छोड़ कर जाऊँ मैं, या तो ऊपर भेज देती हूँ या फिर इसे नीचे उतार के बैठा देती हूँ। अगर मैंने इसे ऊपर छोड़ा तो वो देखो सामने आपको दिखेगा उधर, ये जो दिख रहा है ना इधर, ये छोटी सी इधर से हटा हुआ था, बस मिट्टी उसकी मतलब जो पेंट हटा हुआ था वहाँ से छोटा सा था, और इसने खा खा के ना वो पूरा अंदर तक सीमेंट तक दिख रहा है उसका, इतना खा चुकी है ये। मैं देखो दिखा भी रही हूँ। हाँ, 11:45 हो गया है, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। मैं बड़ी खुश थी कि मतलब मेरा काम ख़त्म हो गया, तो मैं अब आराम से ना थोड़ी देर बैठूंगी, फिर खाना खाऊंगी। आज मैंने राजमा चावल बनाए हैं, तो मैं इतनी वो थी कि ताशु सो गई है तो मैं आराम से खाना खाऊंगी। ताशु को सुला दिया है मैंने, तो काम ख़त्म हुआ ही था। आज मैंने दूसरी बार पोछा लगाया थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैंने ना कपड़े धोए थे थोड़े से हाथ से, तो वो मैंने ड्राई किए मशीन में, और पता नहीं कहाँ से मशीन से पानी लीक करने लग गया, पता नहीं कहाँ से, जबकि मैंने मशीन में कोई पानी नहीं भरा, कुछ नहीं भरा, फिर भी तो मैंने उसकी वजह से फिर दोबारा पोछा लगाया। अब मुझे तीसरी बार पोछा लगाना पड़ेगा। किस वजह से? मशीन की वजह से नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ किस वजह से। देखो ये पानी दिख रहा है आपको, ये जो है ये पानी है, ठीक है, ये सारा पानी इधर से आ रहा है, और ये आप पता है कहाँ से रहा है, ये आ रहा है गाइस फ्रिज के पीछे से, क्योंकि मैंने ना फ्रिज का रात ये वाला जो बटन होता है ना, ये बटन दबा दिया था, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई थी। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई थी, इसलिए मैंने ये बटन दबा दिया। थोड़ा सा ना गंदा हो रहा है फ्रिज के पीछे, क्योंकि पोछा नहीं लग पाता इतने पीछे तक। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पानी आ कहाँ से रहा है। ये देखो, ये फ्रिज के पीछे जो ये बकेट है ना, ये पूरी फुल हो गई है। अब मुझे ये खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ से पानी आता ही रहेगा और मैं पूरा दिन पोछा लगाती रहूँगी। ये देखो पानी कहाँ कहाँ तक हो गया, सारे में पानी भर गया है। चलो पहले इसे करती हूँ, नहीं तो ये वहाँ तक जाने लगा पानी, वहाँ पहुँच गया। सबसे पहले तो जो पानी भर गया ना, पहले उसको सारा वाइपर से बाथरूम में करती हूँ, उसके बाद ये टोकरी निकालूंगी। मैंने आज तक ना कभी ये टोकरी जो है ना पीछे कभी नहीं निकाली है, अब देखते हैं कैसे कैसे निकलेगी।
कोशिश करेंगे, अगर निकल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकली तो इसका पानी जो है ना थोड़ा सा ग्लास से जितना बाहर कर दूंगी, जो कि ये बाहर ना निकले। फिर शाम को इसके रेडी कर देंगे जो करेंगे, जैसे भी इसको निकालेंगे, क्योंकि वही करते हैं और वही निकालते हैं इसको। तो चलो ट्राई करते हैं, अगर निकल गई तो बहुत अच्छी बात है, मेरा काम नहीं बढ़ेगा पूरा दिन का। फ्रिज वहाँ रखा था ना, तो हो नहीं पा रहा था मेरे से, ये टोकरी जो है निकल नहीं पा रही थी। तो अभी मैंने फ्रिज को इधर सरकाया और इसे पता है कैसे खोलना है। ये जो इसके दिख रहे हैं ना आपको पेच दिख रहे हैं, ये पेच है जो कि मुझे खोलने पड़ेंगे। तो मैं लाती हूँ पेचकस और पेचकस से खोलते हैं। सारे में पानी ना हो इसलिए मैंने ये पायदान इधर डाल दिया है। अब पेचकस निकालना है। पेचकस, आई थिंक पेचकस इसमें है। रात ही पेचकस की ज़रूरत पड़ी थी। हाँ ये रहा, पर इसमें रेड वाला नहीं है क्योंकि वो ना छोटा है थोड़ा सा, उससे काम इजी हो जाता है। चलो जो है उससे करके देखते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे ये वाला मिला है, चलो इसको देखते हैं लेकर। अगर ये हो जाए इससे काम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो करना पड़ेगा। हाँ चलो इससे खुल जाएगा। तो मैं थोड़ी देर ना फ़ोन को रखती हूँ और इसे खोलती हूँ। तो ये टोकरी ना मैंने खाली भी कर दी है, इसमें अब बिल्कुल पानी नहीं है। और चलो अब सो गाइस 5 मिनट की मेहनत के बाद जाके टोकरी खाली कर दी है मैंने, वो भी अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम की है, इससे पहले कभी नहीं की। पहले तो मैंने ना छोटी सी ग्लास ही ली, मैंने उससे सोचा कि मैं इसको निकाल दूँ, बट वो ग्लास ही उसमें फिट नहीं हो पा रही थी, तो वो जा ही नहीं पा रही, तो फिर पानी कहाँ से निकलता उसका। तो इसलिए मैंने फिर क्या किया कि जो उसमें 2 पेज थे मैंने जो आपको दिखाए, मैंने सोचा पहले इसे खोल के देख लेती हूँ, अगर इससे निकल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलेगी तो फिर शाम को ही निकालना पड़ेगा। तो अभी मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है। मैं आपको टोकरी भी दिखाती हूँ, बिल्कुल खाली हो गई है। फिर उसके बाद करते हैं सफाई, जितना पानी फैल गया वो सब साफ़ करते हैं और फिर आराम से बैठते हैं। आप देखो पसीने, मेरे को सिर्फ 5 मिनट में इतने पसीने आ गए, क्योंकि मैंने कूलर बाहर वाले कमरे में रख दिया, वरना मैं वो चला सकती थी, बट कोई बात नहीं। अब फटाफट ही काम ख़त्म करके फिर आराम से बैठते हैं, कूलर चलाएंगे। फिर देखो पूरी टोकरी खाली हो गई है, लेकिन पानी हो गया सारे में। अब बहुत ज़्यादा हो गया, पहले तो कम था अब ज़्यादा हो गया। तो मैं सोच रही हूँ इधर भी 1 मग्गा पानी डाल के ना इसको भी साफ़ कर देती हूँ। चुईया ने ना बहुत ज़्यादा गंदगी कर रखी है, इतनी ज़्यादा गंदगी है कि बस क्या ही करूँ। मुझे मग्गे से ना पानी डालना पड़ेगा, तभी ये सब बाथरूम में जाएगा। पानी से तो सारा साफ़ कर दिया, सिर्फ पोछा घुमाना है, तो पोछा घुमाती हूँ। और फ़ोन ना मैंने मशीन के ऊपर सेट किया हुआ है, तो अभी पहले इधर से पोछा घुमा दूँ, फिर उसके बाद फ़ोन हटा दूँ। सारी साफ़ सफाई कर दी है मैंने, अब फ्री हूँ, अब बैठी हूँ आराम से। सिर्फ खाना और खाना है, वो खाऊंगी मैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर कूलर के आगे बैठ जाती हूँ, जो पसीने आ रहे थे वो सूख जाए, थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाऊँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। और फ्रीजर में ना अभी और भी बर्फ़ थी, मैंने जब फ्रीजर खोल के देखा उसमें और भी बर्फ़ थी। वो थोड़ी देर पिघल के ना पानी भर के उसका वो टोकरी में ही जाना था, तो इसलिए मैंने वो बर्फ़ निकाल के बाहर फेंक दी। अब उससे क्या है ना, टोकरी नहीं भरेगी, उसमें इतना पानी नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा, कोई बात नहीं, वो फिर कभी खाली कर देंगे 1 आध दिन में बीच में, क्योंकि फिर फ्रीजर में बर्फ़ जम जाएगी बहुत ज़्यादा, फिर मुझे वो बटन दबाना पड़ेगा उसका। तो अभी मैं बैठी हूँ थोड़ी देर, ताशु सो रही है, उठ गई थी लेकिन 2 देर तो वो सो गई है। अगर आपको ना थोड़ी बहुत आवाज़ कम आ रही हो ना तो यार एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं कूलर के सामने बैठी हुई हूँ बिल्कुल, तो कूलर की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, मेरी कम आ रही होगी, बट करना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, मुझे गर्मी लग रही है तो इसलिए मैं कूलर के सामने बैठ गई हूँ। तो चलो फिर थोड़ा देर आराम करें। आज ना ताशु बहुत देर से सो रही थी, अभी उठी है थोड़ी देर पहले, और टाइम पता क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी 2:45। और ताशु पता कितने बजे सोई थी, कितने बजे सोए थे आप? ताशु सोई थी 11 साढ़े 11 के आसपास, मुझे पता नहीं, बट हाँ इसी टाइम के आसपास वो सोई थी। और अभी मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, लग तो रहा है कि बारिश होगी, लेकिन पता नहीं। ऐसा तो बहुत दिनों से हुआ था मौसम, बहुत दिन पहले भी हुआ था मौसम की बारिश पड़ेगी, लेकिन हुई नहीं बिल्कुल भी। और अभी भी ऐसी लग रहा है कि होगी बारिश, और जब हो जाए तब देखेंगे। हाँ ये देखो मौसम, जब भैया काम कर रहे हैं उधर साइड देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। अभी मुझे ना अंदर गए हुए 1-2 मिनट ही हुई थी और देखो आंधी आ गई।
बहुत ज़ोर से आंधी है, बहुत ज़ोर से। ये देखो। और मैंने विंडो बंद की थी, खुल कैसे गई? 1 मिनट रुको गाइस, मैं पहले ये विंडो बंद कर दूँ, नहीं तो धूल धूल हो जाएगी अंदर भी। अभी देखो, अभी कितनी ज़ोर से आंधी आई है। मैं अंदर चली गई थी, बहुत ज़्यादा आंधी थी, बहुत ज़्यादा। किचन की हालत देखो आप क्या हो गई है। मैंने जबकि विंडो बंद कर दिया उसके बाद भी इतनी धूल अंदर आ चुकी है, और यहाँ अंदर भी आ चुकी है गेट बंद होने के बाद भी। वो तो मैंने सिर्फ बाहर वाला गेट ही खोला था, ये देखो अब दिखेगी। और बाहर वाले कमरे की हालत तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है। दिखाती हूँ, लाइट जलाओ पहले। ये देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी आ गई है। चले ताशु अंदर चले, चलो। आज ना आराम से खाना खाया मैंने दोपहर में भी, और अब भी मैं आराम से ही खाना खाऊंगी क्योंकि ताशु सो गई। 8:30 हो रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट हूँ खाना बनाने में क्योंकि सब्ज़ी कुछ नहीं बनाई है, रोटी बनानी है। अब रोटी हम किससे खाएंगे? रोटी खाएंगे हम चटनी के साथ, क्योंकि काव्य की मम्मी ने ऊपर चटनी बनाई थी, उसकी किस चीज़ की बनाई? कच्चे आम की। तो वो चटनी भिजवा दी उन्होंने, और भूख हमें इतनी हैवी नहीं, थोड़ी बहुत भूख है, और अभी राजमा चावल भी रखे हैं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, सब्जी कुछ नहीं बनाते हैं, एक तो रोटी खानी है बस, तो चटनी से खा लेंगे, बाकी सुबह भिंडी बना लेंगे। तो मैंने भिंडी धुल के रख दी थी, हमेशा ये करती हूँ, भिंडी रात को धुल के और कट करके रख देती हूँ। अगर पॉसिबल हुआ कट कर पाई तो कर पाई, नहीं तो फिर मैं सीधा सुबह करूँगी, क्योंकि ताशु सोती है। तो हम सोच रहे हैं फटाफट खाना खा लेते हैं, अपना काम ख़त्म करते हैं। और मुझे जाना है दूध लेने। मुझे ना पता नहीं क्या होता जा रहा है आजकल, मैं चीज़ें ना भूलने लग गई हूँ, ताशु का दूध लाना ही भूल जाती हूँ। तो चलो देखते हैं, मिलेगा तो ठीक है, चलते हैं लेने। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैंने कंशा के डैडी के सामने बोल दिया कि दूध रह गया, मुझ पर चिल्ला रहे थे कि सुबह ही क्यों नहीं लेकर आते हो, पता है कि वो दूध नहीं मिलता। फिर भी कोई बात नहीं, टोन मिल जाता है, लेकिन मदर डेयरी वाला मिलता है, अमूल का नहीं मिलता। चलो चलते हैं, लेकर आते हैं। तो गाइस मैं ताशु का दूध भी ले आई थी, दूध लाकर गर्म कर दिया, खाना खा लिया है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, मतलब मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर दिया। मेरा कोई भी काम नहीं है। सुबह के लिए भिंडी कट करनी थी, वो भी करके रख दी है। तो मेरे पास टाइम बच रहा था, तो मैंने कहा अभी नींद भी नहीं आ रही है, तो चलो फिर अपना काम जो सुबह के लिए छोड़ रहे हैं हम, उसको अभी कर लेते हैं। तो भिंडी कट करके फ्रिज में रख दी है, और बाहर इतनी अच्छी हवा लग रही है ना, बर्तन धो के थोड़ी देर बाहर बैठ गई थी जाके, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। बारिश थोड़ी देर हुई थी, शाम के टाइम हुई थी। मैं आपको दिखा पता क्यों नहीं पाई, क्योंकि बारिश जो हो रही थी ना, वो ऐसी बारिश थी, उसको हम क्या बोलें, बारिश तो थी ही थी, साथ ही साथ तूफ़ान भी था। बारिश और तूफ़ान दोनों एक साथ थे। तो मैं जैसी गेट खोल रही थी ना, तो धूल मिट्टी भी अंदर आ रही थी, और फिर गेट खोलो तो इतनी ज़ोर से हवा थी, बारिश जो थी ना वो अंदर आ रही थी फिर हवा के चक्कर में। तो इसलिए मैंने फिर गेट खोला भी नहीं, मैं अंदर ही रही थी। तो बट हाँ, ये है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया बारिश पड़ने से, और अभी ना मौसम इतना ठंडा हो रहा है, कूलर चलाने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैंने चला रखा है। क्यों? क्योंकि ताशु बिना कूलर के नहीं सोती है। अभी इसको पता नहीं क्यों गर्मी लग रही है, हमें तो नहीं लग रही है, हमें तो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है मौसम ऐसा भी, लेकिन इस लड़की को गर्मी लगती है। तो इसी के चक्कर में चला रखा है। बारिश के मौसम की वजह से ना यहाँ पर लाइट बहुत ड्रामा कर रही है। शाम से ना ऐसा हो रहा है, आ रही है जा रही है, 2 मिनट के लिए आती है, 5 मिनट के लिए आ रही है, ऐसे हो रहा है। तो जैसे कूलर बंद होता है ना, ये उठ जाती है। तो मैं इसके लिए तो कूलर चलाना पड़ेगा। अभी चला रही हूँ, ऐसे नहीं पूरी रात चलाऊँगी, बंद कर दूँगी मैं थोड़ी देर में। और अभी ये ना बार बार उठ भी रही है, बीच बीच में उठ रही है। तो मुझे यह है कि अगर ये अभी उठ गई ना यार, तो ये मैं पूरी रात नहीं सोने देगी, क्योंकि बहुत गलत टाइम पे सोई है। या तो ये अभी सोती रहे, हम भी सो जाए लाइट बंद करके, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर ये उठ ही जाएंगी। तो इसलिए मैं करती हूँ अब लाइट बंद, और करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।